राधे राधे बच्चों। एएस क्लासेस आपके लिए लेके आए एनसीईआरटी सीरीज। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कवर हो, नहीं तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर। तो हम आज बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की। 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की। चलिए ध्यान देते हैं। पहला एग्जांपल कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसके लिए आपको पहले 1 से लेके 30 एलिमेंट, पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लर्न करने। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहां ऊपर पिन कर रखा होगा, उसको खोलिए और ये सारी चीजें लर्न करिए। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको Z और A नहीं आता होगा तो आप उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये चीजें नहीं बता पाओगे। ठीक बात है बेटा। चलिए देखते हैं क्या क्या कहेंगे। अब मैं यहां पे आपको जो जो इसमें दे रखे हैं उनके बारे में बता रहा हूं। पहला है कार्बन C6, इसका Z है और 12 इसका मास नंबर A है। अब आता है हाइड्रोजन 11, ऑक्सीजन 8, 16। अगर मैं आपसे बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, यानी कि मास नंबर की, तो मास नंबर क्या है ग्लूकोज का? 6 मल्टीप्लाई में 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई में 16। इसका सम करते हैं तो आता है 180। यह आपका मास नंबर है, मास नंबर यानी कि ए। ध्यान देंगे, जो मास नंबर होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो वो होगा 180 U। और मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, देखो इसमें हमने मोल कंसेप्ट भी पकड़ लिया, तो वो होगा 180 ग्राम। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मैंने आपको क्लास में करा रखा है 6.022 10 की पावर 23। जरा ध्यान देंगे, अगर मैं एक मोल की बात करता हूं, अगर मैं एक मोल की बात करता हूं तो उसके अंदर इतने सारे एटम्स आते हैं और वो उनका मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास, वो ग्राम में होता है। और अगर मैं एक एटम की बात करता हूं या एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो उसका मास यू में होता है। यू मतलब यूनिफाइड मास। ठीक, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जब बीच में गैप देता हूं तो बेटा उस स्क्रीन को रोक के लिखा करो, यानी कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, बाद में कोई काम नहीं करना। अभी के अभी लिखो, उसको सॉर्ट करो, आगे चलो। जब ये वीडियो देख रहे हो तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाना चाहिए। अब वो कहता है एक कंपाउंड है जो कंटेन करता है इतना हाइड्रोजन, इतना कार्बन और इतना क्लोरीन। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96। ठीक है, व्हाट आर इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास। अब पहले हम ये समझते हैं कि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या। मान लो हमारे पास जो भी पिछले क्वेश्चन में करा था वही एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में मुझे दिखाई दे रहा है एक कॉमन नंबर है n और एक है इंपेरिकल नंबर या इंपेरिकल फॉर्मूला। अब वो कॉमन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, वो n है आपका 6। तो 6 को छोड़ के जो कॉमन बचा वो है C1H2O1। ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और ये है आपका कॉमन नंबर। तो जो ऊपर ये लिखा ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात को समझो। अब बारी आती है, अगर मैं यहां पर ये लिखूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई में इंपेरिकल फॉर्मूला,
तो n कितना हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ बेसिक बातें बताएंगे। पढ़ लो उसको जो पढ़ना है आपको उसमें। चलिए अब देखें, अब हमने क्या किया, हमने एलिमेंट लिख लिए। कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, उनकी गिवन परसेंटेज कितनी है देखते हैं। कार्बन है 24.27, हाइड्रोजन 4.07 और क्लोरीन 71.65। ये इनका गिवन परसेंटेज है। इनका एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। चेक कीजिए। अब रेशियो क्या आती है इनकी, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये रेशियो आपकी नंबर ऑफ मोल्स दे देती है आपको। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइड किया हमने, ये आता है आपका 2.02। सॉल्व करके देखना बाकी बच्चों को, 4.07, 2.02। ठीक, अब आपको चेक करना है कि तीनों में से सबसे छोटा नंबर किसका है, उसी से सबको डिवाइड कर दो। तो 2.02 डिवाइड बाय 2.02, 4.07 डिवाइड बाय 2.02, 2.02 डिवाइड बाय 2.02। तो यह आता है आपका 1, यह आता है आपका 2 और यह आता है आपका 1। ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो है। अब ये होल नंबर में आ गया तो होल रेशियो यही हो गया। हो सकता है होल नंबर में ना आता तो हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते एक ही चीज से सबको मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लो अगर आपकी सिंपलेस्ट रेशियो ये आती 1 और 1.5, तो मैं इन दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देता, जिससे ये होल नंबर में आ जाता। जरा ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 आयरन और ऑक्सीजन का, ठीक है, उसमें 1 और 1.5 आता है। अब यहां से मेरे पास ये जो नंबर है ये है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। तो मेरे पास एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूले से अगर मैं एम्पेरिकल मास बनाना चाहूं तो एम्पेरिकल मास बनता है एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, जिसका सम करने पर हमारे पास आता है 49.5 ग्राम। बोलो या यू बोलो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब आता मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 98.96 था शायद। ठीक, अगर मैं n निकालना चाहता हूं कॉमन नंबर, तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। तो वो कॉमन नंबर मेरा आया 2। जरा ध्यान दो, वो कॉमन नंबर आया मेरा 2। अगर कॉमन नंबर 2 है तो मॉलिक्यूलर, इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला। n कितना है आपका 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है आपका C1H2Cl1, यानी कि C2H4Cl2। ये आपका बन गया, दिखाई दे रहा है ये, थोड़ा ऊंचा कर देता हूं इसको। तो ये आपका बन गया C2H4Cl2। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, फिर वही 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो और क्वेश्चन पे ध्यान दो। चले आगे, पढ़ लिया, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ आ गया।
देखो ये रहा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको समझो और उसके बाद इसको समझो, ये जो न्यूमेरिकल है आपका। आगे चलते, अब वो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ मीथेन। अच्छा, इस तरीके की रिएक्शन में हम पहले ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है यानी कि मीथेन, ये कंबस्ट हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हमें दे रहा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सबसे पहला काम है इक्वेशन को बैलेंस करना। एक कार्बन से कार्बन बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन के लिए मुझे 2 H2 लेने पड़ेंगे और यहां पर ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4। देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुई? सिर्फ बस ये बता दो कि रिएक्शन बैलेंस है। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो मैं इनका मास नंबर लिखूंगा गिवन 16 ग्राम। ये कितना हुआ? 16 जो 32, 64 ग्राम। ये 44 ग्राम, आप कैलकुलेट कर लेना पूरा, 36 ग्राम। पहली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि यहां का मास यहां के मास के इक्वल होगा अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है। उसके बाद बारी आती है इनके नंबर ऑफ मोल्स को देखने की। इसके पास 1 मोल है, इसके पास 2 मोल है, इसके पास 1 मोल है और इसके पास 2 मोल है। ठीक है, अब वॉल्यूम भी बना सकते हो आप इससे। इसका 1 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और इसके 2 वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन आपको कहता है मास के बारे में तो आप मास के हिसाब से चलो। तो आपको लिखना है 16 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखते हुए 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, 2 मोल ऑफ H2O is equals to 36 gram, as 1 mole of methane produce H2O 2 मोल, तो 16 ग्राम पैदा करेगा 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये तो हो गया इसका आंसर। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं इसी इक्वेशन को उठा रहा हूं, आपको इसके और पार्ट खुद करने हैं। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बात लिखनी है। इसका 16 ग्राम, इसके 64 ग्राम, इसका 44 ग्राम और इसका 36 ग्राम। इसका 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसका आपको आंसर कमेंट में लिखना है। अगर इसके 0.5 मोल हुए तो इसके कितने मोल होंगे? अगर इसके 32 ग्राम हुआ इसका, तो इसका कितना मास होगा? अगर ये 88 ग्राम मुझे प्रोड्यूस करना है तो मुझे कितना मीथेन या ऑक्सीजन चाहिए होगा और साथ में कितना पानी प्रोड्यूस होगा? अगर मैं इसके 2 वॉल्यूम ले रहा हूं तो वो इसके और इसके कितने वॉल्यूम से बनेंगे? ठीक, ये आपके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बन गए। आपका होमवर्क, इसका आंसर लिखो कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो आ गया सेम क्वेश्चन। अब वो कह रहा है फिर मीथेन है जो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कितनी मीथेन चाहिए? तो हमने कहा भैया मीथेन के लिए ये इक्वेशन है और अभी पीछे हम इक्वेशन में लिख के आ रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 16 ग्राम मीथेन 22 ग्राम प्रोड्यूस करती है, 44 ग्राम प्रोड्यूस करती है। तो 22 ग्राम के लिए मुझे उसकी हाफ यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन मीथेन चाहिए होगी। मैं इसको पूरा समझाता हूं। पहले आपको क्या लिखना है? 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम, 1 mole of CO2 required methane is equals to 1 mole, मतलब 44 ग्राम of methane required, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड मीथेन कितना? 16 ग्राम। तो 22 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 16 by 44 मल्टीप्लाई में 22। ये आपका पूरा आंसर। ठीक है,
दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के थे, एक ही इक्वेशन से थे। समझो इस बात को, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये लिमिटिंग रिएजेंट पे है। पहले मैं आपको थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट बढ़ा देता हूं। देखिए मैंने कहा कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और NH3 है। भाई कितना नाइट्रोजन है? 28 ग्राम। कितना हाइड्रोजन है? 6 ग्राम। कितना NH3 है? 34 ग्राम। ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से 6 ग्राम, तो वो आपको 34 ग्राम 34 ग्राम मीथेन देता है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको 14 ग्राम कर दिया, इसको 3 ग्राम कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 ग्राम रहेगा, क्योंकि रेशियो अब भी वही चल रही है। समझे? लेकिन अगर मैं रेशियो बदल दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको 14 ग्राम कर दूं और इसको 6 ग्राम ही रखूं, तो भी 17 ग्राम ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैंने इसको कम कर दिया या इसको चेंज नहीं करा, सिर्फ इसको बढ़ाया। मुझे दोनों एक रेशियो में बढ़ाने होंगे, इसलिए ये बन जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये बन जाएगा रिएजेंट इन एक्सेस अमाउंट। ठीक, तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, अगर इसी बात को मैं इधर लिखूं, सेम बात है, और मोल से लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इसका 1 मोल और इसके 3 मोल चाहिए मुझे, तो इसके 2 मोल कर दूं और इसके 6 मोल कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो प्रोड्यूस करते हैं कितना? NH3। वो प्रोड्यूस करते हैं NH3, इसके 2 मोल, तो यहां कितने करेंगे? डबल, 4 मोल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसके 3 मोल कर दूं, इसके 2 ही मोल रखूं, सॉरी इसके 6 ही मोल रखूं, तो मुझे आगे जाके 4 मोल ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बढ़ाया, इसको नहीं बढ़ाया। जिसको बढ़ाया वो हो गया एक्सेस में, और ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। समझे? तो ध्यान दो, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो रेशियो, अगर हम रेशियो से कंपेयर करें दोनों रिएजेंट को, तो उस रेशियो से कम पड़ रहा हो। ठीक है, रेशियो ध्यान रखना, ये मत सोचना लिमिटिंग रिएजेंट कम होता है। अगर ऐसा सोचोगे तो कम मॉलिक्यूलर मास वाला आपको हमेशा कम लगेगा, ऐसा नहीं होता। आगे जैसे ये 6 ग्राम वाला कम नहीं है, इसकी रेशियो है, इसके 28 ग्राम, इसके 6 ग्राम, तो अगर मैं इसको 12 ग्राम करूंगा तो मुझे उसको भी डबल करना होगा। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है, लोग नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और बनाता है NH3। ठीक बात, कितना रिएक्ट करता है और कितनी NH3 बनाता है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो हमने कहा भैया ये है आपका 28 ग्राम, ये है आपका 6 ग्राम और ये है आपका 34 ग्राम। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये हमें गिवन होता है, या हाँ गिवन ही बोल लो इसको, चलो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक ये है 10 kg, ये है, उल्टा लिख दिया, ये है 50 kg, ये है 10 kg, और ये कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। और इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? अब लगता है कि ये 60 kg होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आप इसको सिर्फ सम करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर हम यहां पे ये देखें 28 ग्राम 6 ग्राम, पहला काम है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर इसको ढूंढ रहे हम, तो हमने सबसे पहले कहा कि भैया 28 ग्राम नाइट्रोजन को चाहिए हाइड्रोजन 6 ग्राम, तो 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा? ठीक, 50 किलो को कितना चाहिए होगा? थोड़ी जगह कम है, दिखाई दे रहा है?
देखो 50 किलो को कितना चाहिए होगा, 6/28 मल्टीप्लाई में 50। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, अगर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो लिख ही दूंगा। इसको सॉल्व करने के बाद आया 30 10.7 kg। यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है 700 ग्राम एक्स्ट्रा है क्या, हाइड्रोजन। मेरे पास 10 किलो है हाइड्रोजन, ठीक है, और मुझे चाहिए 10 किलो 700 ग्राम, तो 700 ग्राम हाइड्रोजन कम पड़ गया। तो हम यहां कहेंगे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, मैंने कहा 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 1 ग्राम नाइट्रोजन को इतने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 50 किलो को कितनी चाहिए, 50 किलो नाइट्रोजन चाहता है 10 किलो 700 ग्राम हाइड्रोजन, नहीं तो वो NH3 नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो हमने कहा हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है यहां पे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या करें, अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही प्रोडक्ट बनाएगा। आगे चलते हैं। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनाता है NH3 कितना, 34 ग्राम। 6 ग्राम 34 ग्राम बनाता है, तो 10 kg कितना बनाएगा, 34/6 इंटू 10 kg। तो ये हुआ आपका 6 पंजे 30, 42 का नहीं गया, 2 बचा, 4 बचा, 56.6 kg। जरा ध्यान दो, तो 56.6 kg में से 10 kg तो आपके हाइड्रोजन के लगा लो, तो कितना बचा रहेगा NH3, अमाउंट ऑफ NH3 रिमेन अनरिएक्टिव। तो हम कहेंगे भैया एक तरीका तो है 56.6 में से माइनस कर दो जितना हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया, या कुछ बच्चे ये भी कर लेते भैया 60 आना चाहिए था, हाँ 60 की जगह आया 56, 56.6 गया तो 3.4, हाँ ये भी ठीक है। अब यहां से आप 3.4 निकालो या 50 माइनस 46.6 kg करके निकालो, बात एक ही है। तो 46.6 kg नाइट्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में है, हाइड्रोजन लिमिटिंग अमाउंट में है, हाइड्रोजन कंप्लीट 10 kg न्यूट्रलाइज हो जाता है, और क्या बात है, और जो बनकर आता है वो है 56.6 kg अमोनिया। आगे चलते, इसको आप मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हो। अब बारी आती है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, इसके लिए आपको जो चीजें चाहिए वो है सोल्यूशन वाला टॉपिक, जिसमें हम मोलैरिटी वो सब पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं पॉइंटर दे दूंगा, वो आप उस पर जाके क्लिक करो और वो पढ़ लेना पूरा पेज। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 18 ग्राम। ठीक है, आपके पास मास दिया हुआ है, गिवन मास सॉल्यूट का, गिवन मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का, और मास परसेंटेज आपसे मांगा है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू में 100। 2 ग्राम डिवाइड बाय 2 प्लस 18 इंटू में 100। ठीक, तो ये हो गया आपका 2/20 इंटू में 100, यानी कि 10%। चलिए, यहीं पे मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका जो सॉल्यूट है वो है NaCl, और जो सॉल्वेंट है वो है H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालो, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालो। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी कैलकुलेट करो। तो पहला गिवन तो यही हो गया, आपसे मोलैरिटी मांगिए। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। कितनी है मोलैरिटी, कैसे निकालेंगे मोलैरिटी? भैया मोलैरिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर मास NaOH का कितना है? सोडियम का है 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो 40 ग्राम है। तो यह आएगा आपका 4/40 ग्राम, यानी कि 1/10 या 0.1 मोल। चेक कर लो। और उसको इनफ वाटर में डाला है 250 ml सोल्यूशन बनाने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। अब मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ मोल्स आया 0.1, ये आया 250 ml। अगर ये ml में है तो ही 1000 से मल्टीप्लाई करना, अगर लीटर में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई मत करना। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर या कैपिटल N। चेक करो, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा ही आसान है। मुझे आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो आपको इस 3m को खोलना है। 3m का मतलब होता है जिसकी मोलैरिटी 3, यानी कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है यहां पे NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको जो यहां से चीजें मिली, 1 लीटर सॉल्यूशन मिल गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, ये आपका गिवन हो गया। तो 3m से आपको 2 चीजें मिल गई। 3m से एक चीज मिली नंबर ऑफ मोल्स और दूसरी चीज मिली पानी, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिक्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर या 1000 ml, इसको बाद में देखेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोल सॉल्यूशन, लो डेंसिटी भी मिल गई। डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम ml। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपके पास डेंसिटी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से आपके पास वॉल्यूम भी ऊपर मैंने क्वेश्चन में लिखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.25 ग्राम और वॉल्यूम है 1000, तो ये हो गया 1250 ग्राम। देखते हैं किस काम आता है। The density of 3 mole solution of NaCl is this. Calculate the molality. पहले मोलैलिटी को लिखो, क्या फॉर्मूला है इसका? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरा काम चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिया, लेकिन मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, वो है 1250। क्या मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट है? मैं निकाल सकता हूं। 1 मोल NaCl होता है 58.5 ग्राम का, तो 3 मोल NaCl कितने का होगा? 58 को कर दो 150, 24 175.5। अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं तो आता है 174.5। अब मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, दोबारा ध्यान देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन है 1250, अगर उसमें से मैंने माइनस करे 175.5 तो आएगा ये 174.5। अब वो वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। 0 पॉइंट कितना है? अच्छा 3 मोल। 3 मोल हमने पहले निकाल लिया था, अब निकाला 174.5 मल्टीप्लाई में 1000। तो ये आपके आ गई मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, इसको स्मॉल m से भी दिखाया जाता है। समझे? इस बात को समझो। तो ये था आपका लास्ट एग्जांपल आई थिंक। हाँ, तो यहां आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल समाप्त। जल्दी से इसको खत्म करो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। राधे राधे। बिना टाइम वेस्ट करे इसको खत्म करो।